पहला प्रश्न है, मारवाड़ खालसा क्षेत्र था। 1581 से 1583 के बीच अकबर ने चंद्रसेन की मृत्यु के बाद मारवाड़ को खालसा क्षेत्र घोषित किया और 1678 से 1707 के बीच औरंगजेब ने मारवाड़ को खालसा क्षेत्र घोषित किया। नेक्स्ट है, 1583 में अकबर ने मारवाड़ के किस शासक को मुगल अधीनता में जोधपुर का शासक नियुक्त किया? मोटा राजा उदय सिंह। नेक्स्ट है, जोधाबाई किसकी पुत्री थी जिसका विवाह जहांगीर के साथ हुआ? मोटा राजा उदय सिंह। नेक्स्ट है, महाराजा जसवंत सिंह का जन्म 1626 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ? बुरहानपुर में। नेक्स्ट है, उत्तराधिकार युद्ध जो 1657 में हुआ, मारवाड़ के किस शासक ने औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में दारा का साथ दिया? महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। नेक्स्ट है, मारवाड़ के किस शासक ने जोधपुर पहुंचने पर उसकी उदयपुरी रानी ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया? जसवंत सिंह प्रथम। आगे देखिए, सूरत मिश्र, नरहरिदास, नवीन कवि और बनारसी दास किस शासक के समय विद्वान थे? तो ये थे महाराजा जसवंत सिंह के समय। नेक्स्ट है, मोहनोत नैनसी किस मारवाड़ शासक का मंत्री था? जसवंत सिंह प्रथम का। नेक्स्ट है, मारवाड़ प्रगनारी विगत नामक ग्रंथ की रचना किसने की? जसवंत सिंह प्रथम। नेक्स्ट है, 1531 ईस्वी से 1678 ईस्वी तक मारवाड़ पर किन शासकों ने शासन किया? राव मालदेव, राव चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह और महाराजा जसवंत सिंह, यानी इन चार शासकों ने 1531 से 1678 के बीच मारवाड़ पर शासन किया। आगे देखिए, नेक्स्ट है, मारवाड़ के शासक राव जोधा के पुत्र राव बीका ने किस वर्ष बीकानेर राज्य की स्थापना की? 1488। नेक्स्ट है, देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण करवाया किसने करवाया? राव बीका ने। नेक्स्ट है, बीटू सुजा ने अपने ग्रंथ राव जेठ सिरो छंद, बीटू सुजा ने अपने ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ है इनका? राव जेठ सिरो छंद में बीकानेर के किस शासक की वीरता का वर्णन किया है? लूणकरण। बीकानेर के लूणकरण की वीरता का वर्णन बीटू सुजा ने अपने ग्रंथ राव जेठ सिरो छंद में किया है। नेक्स्ट है, किस युद्ध में राव जेठ सिंह मालदेव की सेना से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ? तो वो युद्ध है साहेबा या पाहेबा का युद्ध, 1541 ईस्वी। नेक्स्ट है, बीकानेर के किस शासक ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया? राव कल्याणमल ने। नेक्स्ट है, बीकानेर के किस शासक ने गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव के विरुद्ध शेरशाह की ओर से भाग लिया? तो वो शासक भी राव कल्याणमल थे। नेक्स्ट है, किस शासक ने 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में मुगल अधीनता स्वीकार की? राव कल्याणमल। नेक्स्ट है, मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक कौन था? तो वो भी राव कल्याणमल ही थे। नेक्स्ट है, अकबर ने 1572 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया बीकानेर के राय सिंह को। नेक्स्ट है, वेली कृष्ण रुक्मणी वेली कृष्ण रुक्मणी के लेखक जो है कौन है? पृथ्वीराज किसका दरबारी कवि था? तो ये अकबर का दरबारी कवि था, ये अकबर के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है, बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण व किले के दरवाजे पर जयमल व फत्ता की पाषाण मूर्तियां किसने लगवाई? राय सिंह ने। नेक्स्ट है, राय सिंह को राजपूताने का करण की संज्ञा किसने दी? मुंशी देवी प्रसाद ने। मतेरे की राड़ हुई कब हुई? तो ये मतेरे की राड़ 1642 से 1644 के बीच हुई। 1642 से 1644 के बीच हुई। किन के बीच हुई? बीकानेर के राव करण सिंह और नागौर के अमर सिंह के बीच। नेक्स्ट है, चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ सुक सप्तति में बीकानेर के किस शासक को जांगलदर बादशाह कहा गया? राव करण सिंह को। नेक्स्ट है,
गंगानंद मैथिल बीकानेर के किस शासक का दरबारी विद्वान था? राव कल्याण सिंह का। कर्ण भूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ किसने लिखे? गंगा मैथिल ने। नेक्स्ट है, बीकानेर के राठौड़ वंश के शासक राव कल्याणमल का शासन काल रहा कब से कब तक? 1541 से 1574 ईस्वी तक। नेक्स्ट है, नागराज बीकानेर के किस शासक का मंत्री था? तो ये थे राव जेठ सिंह का मंत्री। नेक्स्ट है, चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से मानने वाले विद्वान कौन है? डॉक्टर दशरथ शर्मा जी। नेक्स्ट है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों का आदि पुरुष था, कौन था? वासुदेव, जो सांबल झीर के प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रारंभ में चौहान किन के सामंत थे? तो चौहान प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। नेक्स्ट है, किसने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से चौहानों को मुक्त करवाया? गुवक प्रथम ने। 983 ईस्वी का हसनाथ लेख किस चौहान शासक की विजयों का उल्लेख करता है? विग्रहराज द्वितीय। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में किस चौहान शासक की उपाधि वेरीगढ़, किस चौहान शासक की उपाधि वेरीगढ़ मिलती है? तो वो शासक है गोविंद तृतीय। नेक्स्ट है, अजमेर नगर किसने बसाया? 1113 ईस्वी में अजयराज ने, जो शैव मतावलंबी थे और इनकी रानी थी सोमलवती। अजयराज का जो शासन काल है वो है 1105 से 1133 के बीच। नेक्स्ट है, अजमेर में आना सागर झील व पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अर्णोराज ने, और अर्णोराज का शासन काल रहा 1133 से 1155 ईस्वी के बीच। नेक्स्ट है, देवबोध धर्मघोष किस चौहान शासक के समय प्रकांड विद्वान थे? अर्णोराज के समय। नेक्स्ट है, दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक कौन था जिसने तोमरों को भी परास्त किया था? तो वो चौहान शासक था विग्रहराज चतुर्थ। इनका शासन काल रहा 1168 से 63 के बीच। नेक्स्ट है, विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि किसने दी? जयानक भट्ट ने। नेक्स्ट है, ललित विग्रहराज नाटक के लेखक सोमदेव किस चौहान शासक के दरबारी विद्वान थे? विग्रहराज चतुर्थ के। नेक्स्ट है, अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाकर उस पर हरिकेली नाटक की पंक्तियां खुदवाई, किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने। नेक्स्ट है, किस शासक का समय सपादलक्ष के चौहानों का स्वर्ण काल था? विग्रहराज चतुर्थ। शाकंभरी के चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय कितने वर्ष की आयु में शासक बना? 11 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट है, 1182 में सतलज प्रदेश के भंडानकों और महोबा के चंदेल शासकों को पराजित किया, किसने? पृथ्वीराज तृतीय ने, जिसका शासनकाल रहा 1177 से 1192 ईस्वी। नेक्स्ट है, कन्नौज के गहड़वाल शासक जयचंद को परास्त किया, किसने किया? पृथ्वीराज तृतीय ने। नेक्स्ट है, आला व उद्दल किसके सेनापति थे? महोबा के चंदेल शासक परमर्दिदेव। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच कितने युद्ध हुए? तो इनके बीच 2 युद्ध हुए। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। तराइन के जो दूसरा युद्ध हुआ 1192 ईस्वी, इसमें मोहम्मद गोरी विजय हुआ। नेक्स्ट है, जयानक और चंद्रबरदाई किस चौहान शासक के दरबार की शोभा बढ़ाते थे? पृथ्वीराज तृतीय। नेक्स्ट है, संयोगिता स्वयंवर कथा का संबंध है जयचंद और पृथ्वीराज से। नेक्स्ट है, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था गोविंदराज, 1194 ईस्वी में बना और पृथ्वीराज तृतीय का ये पुत्र था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के हमीर से नाराजगी का कारण क्या था? दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की हमीर से नाराजगी का कारण क्या था? हमीर द्वारा मंगोल विद्रोहियों को शरण देना। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक था कीर्तिपाल, 1181 में चौहान राजवंश की इसने नींव डाली। नेक्स्ट है, जालोर के चौहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था
कानड़ देव, जिसका शासनकाल है 1305 से 1311 के बीच। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के सिवाना किले पर अधिकार किया। कब किया? 1308 ईस्वी में। इसका नाम बदल कर रखा खैराबाद और कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया। नेक्स्ट है दहिया बीका नामक सरदार किस चौहान शासक का सेनापति था? कानड़ देव। कछवा प्रारंभ में किसके सामंत थे? कछवा जो शासक थे वो प्रारंभ में किन के सामंत थे? चौहानों के। नेक्स्ट है मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत शासक कौन था? भारमल। नेक्स्ट है कछवा वंश के किस शासक ने 1207 ईस्वी में आमेर के मीणाओं को परास्त कर आमेर को अपनी राजधानी बनाया? कोकिल देव ने। और जमुआ रामगढ़ को राजधानी बनाया दुल्हे राय ने। नेक्स्ट है मरियम उजमानी के नाम से प्रसिद्ध रानी हरकाबाई किस शासक की पुत्री थी? भारमल, आमेर के। नेक्स्ट है भगवान दास आमेर की गद्दी पर बैठा। कब? 1573 ईस्वी में। नेक्स्ट है आमेर का मान सिंह कितने वर्ष की आयु में मुगलों की सेवा में चला गया? कितने वर्ष की आयु में ही मुगल सेवा में चला गया? 12 वर्ष। नेक्स्ट है अकबर के रणथंभौर अभियान में सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार कराने में किसने भूमिका निभाई? मान सिंह ने। अकबर ने आमेर के किस शासक को फरजंद की उपाधि व 7000 का मनसब दिया? मान सिंह को। नेक्स्ट है आमेर के कछवा वंश में मान सिंह का शासनकाल था 1589 से 1684 ईस्वी। नेक्स्ट है मान सिंह आमेर का शासक कब बना और इनकी मृत्यु कब हुई? तो 1589 ईस्वी में शासक बने और 16 से 14 ईस्वी इलिचपुर में इनकी मृत्यु हुई। नेक्स्ट है किस शासक के समय मुरारीदान ने मान प्रकाश व जगन्नाथ ने मान सिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना की? मान सिंह के समय। नेक्स्ट है मान सिंह के समय किसने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया? रानी कनकावती ने। नेक्स्ट है कितने वर्ष की आयु में 1621 ईस्वी में बिरजा राजा जय सिंह आमेर का शासक बना? 11 वर्ष। नेक्स्ट है आमेर के किस शासक को 3 मुगल सम्राट जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहने का अवसर प्राप्त हुआ? मिर्जा राजा जय सिंह। जय सिंह प्रथम को मिर्जा राजा की पदवी किस मुगल शासक ने दी? शाहजहां ने। नेक्स्ट है स्वाई जय सिंह को स्वाई की उपाधि किस मुगल शासक ने दी? औरंगजेब ने। नेक्स्ट है आमेर के किस शासक ने 7 मुगल शासकों का शासनकाल देखा? स्वाई जय सिंह। कौन शासक थे? स्वाई जय सिंह। नेक्स्ट है जीज मोहम्मद शाही नामक नक्षत्रों की शुद्ध सारणी किसने बनवाई और जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की? किसने? स्वाई जय सिंह ने। नेक्स्ट है जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस में वेधशालाएं बनवाई? किसने? स्वाई जय सिंह ने। नेक्स्ट है जयपुर की जंतर मंतर वेधशाला को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? वर्ष 2010 में। 1727 में जयपुर नगर का नक्शा किस वास्तुशास्त्री ने बनवाया? विद्याधर ने। वह अंतिम हिंदू शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया? स्वाई जय सिंह। नेक्स्ट है जयपुर में नाहरगढ़ किले व जयबान तोप का निर्माण किसने करवाया? स्वाई जय सिंह ने। नेक्स्ट है जयपुर में चंद्र महल, सिसोदिया रानी का महल व जल महल का निर्माण किसने करवाया? स्वाई जय सिंह। आमेर के स्वाई जय सिंह का शासनकाल था 1700 से 1743 ईस्वी। नेक्स्ट है किस किले का इतिहास ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है? जैसलमेर दुर्ग, स्वर्णगिरी। नेक्स्ट है जैसलमेर का पहला साका किसके समय हुआ? मूलराज के समय। दूसरा साका रावल दूदा के समय और तीसरा अर्ध साका
लूणकरण के समय 1550 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अकबर के नागौर दरबार में जैसलमेर के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की? हर्राय भाटी ने। नेक्स्ट है, जैसलमेर के भाटी वंश का अंतिम शासक था जवाहर सिंह। नेक्स्ट है, उत्तराधिकार युद्ध में किस राज्य का नाम मोमिनाबाद रखा गया? आमेर का। और किसने रखा? मुअज्जम ने, जिसको बहादुर शाह के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक था कौन था? चूड़ामन। नेक्स्ट है, भरतपुर के जाट नेता चूड़ामन का उत्तराधिकारी कौन था? बदन सिंह, जिसको जय सिंह ने ब्रजराज की उपाधि भी प्रदान की। नेक्स्ट है, जय सिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी के लिए हुए उत्तराधिकारी युद्ध में भरतपुर के किस शासक ने ईश्वरी सिंह के पक्ष में युद्ध किया? महाराजा सूरजमल ने। करौली के यादव वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? विजयपाल ने 1040 ईस्वी में। और करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया किसने? गोपाल पाल ने। नेक्स्ट है, विजयपाल, गोपाल पाल, हरबख्श पाल, मदन पाल शासकों का संबंध किस राजवंश से? करौली के यादव वंश से। नेक्स्ट है, आबू के परमार वंश का संस्थापक था धूमराज। नेक्स्ट है, आबू के परमारों का शक्तिशाली शासक था धारावर्ष। नेक्स्ट है, आबू के देलवाड़ा में लुणवसई नामक नेमिनाथ मंदिर किसने बनवाया? तेजपाल ने। राजपूताना में पारस्परिक ग्रह कलह के मुख्य केंद्र कौन से थे जिनके कारण मराठों का राजपूताना में प्रवेश हो पाया? बूंदी, जयपुर और जोधपुर। नेक्स्ट है, किस शासक ने राजस्थान के सारे शासकों को हुड्डा सम्मेलन में एकत्र करने का प्रयास किया? सवाई जय सिंह ने। हुड्डा सम्मेलन कब हुआ? 16 जुलाई 1734, जिसकी अध्यक्षता किसने की? मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। नेक्स्ट है, जोधपुर और नागौर के क्रमशः किन शासकों ने हुड्डा सम्मेलन में भाग लिया? जोधपुर और नागौर के, तो जोधपुर के अभय सिंह और नागौर के बख्त सिंह। नेक्स्ट है, बीकानेर और कोटा के क्रमशः किन शासकों ने हुड्डा सम्मेलन में भाग लिया? बीकानेर के जोरावर सिंह और कोटा के दुर्जन साल। नेक्स्ट है, बूंदी और करौली के क्रमशः किन शासकों ने हुड्डा सम्मेलन में भाग लिया? तो बूंदी के शासक थे दलेल सिंह और करौली के शासक थे गोपाल दास।